हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और बायो में ही स्टार के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं ये सोचा आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस करूँ जो ओ लेवल्स बायोलॉजी में भी नया नया इंक्लूड हुआ है और स्टूडेंट्स इस पर लेके बहुत परेशान हैं। सो डिजीज़ एंड इम्यूनिटी की बात में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ह्यूमन बॉडी बैरियर फॉर द एंट्री ऑफ पैथोजन। देखो, हमारी एक एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस है, एक बिग एग्जिस्टेंस है, पर हम पर कुछ चीज़ें अटैक कर सकती हैं, हमें किसी चीज़ से खतरात हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पे कोई जानवर अटैक कर सकता है, हमें टेम्परेचर मार सकता है, हम पानी में डूब सकते हैं खुदा ना खास्ता, या हमें कुछ चीज़ हिट हो सकती है। तो कुदरत ने इनसे बचने के लिए हमें 5 सेंसेस भी हैं। हम खतरे को देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, हम खतरे को महसूस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह हमारी एक सेलुलर प्रेजेंस भी है जो कि सिंगल सेल के लेवल के ऊपर मौजूद है, जिससे मिलकर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। और हमारे सिंगल सेल के ऊपर भी सेलुलर लेवल पर अटैक हो सकता है, और ये अटैक करते हैं बैक्टीरिया या वायरसेस या कोई और तरह के पैथोजन, कोई प्रोटोक्टिस्ट वगैरह। सो हमारी बॉडी को कुदरत ने, नेचर ने इन अटैक से बचने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें दी हैं। अभी मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारी स्किन है। हमारी स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा बैरियर है जो कि पैथोजेंस को हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देता। इसके 3 पार्ट्स हैं जो कि हम होम्योस्टेसिस में बॉडी में आपको पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अगर हमारी स्किन कहीं से रप्चर हो जाए, ब्लड वेसल डैमेज हो जाए, तो कुछ ही देर के बाद 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, जहाँ से मजीद बैक्टीरिया को, पैथोजन को अंदर एंटर होने से रोक दिया जाता है। एक वर्ड यहाँ पर मैंने बोला, पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी में जाकर हमें डिजीज कंडीशन में मुब्तला कर सके। अभी डिजीज क्या होती है? डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकती, दैट इज अ डिजीज। ये डिजीज फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। उसके बाद हमारी स्किन के अंदर मौजूद होता है सीबम। हमारी स्किन में जहाँ पर बाल होता है, जहाँ पर हेयर पैपिला होता है, वहाँ उसके साथ ही जहाँ उसकी जड़ होती है, यहाँ एक सिबेशियस ग्लैंड मौजूद होता है जो कि सीबम प्रोड्यूस करता है। ये सीबम एक ऑयली सिक्रीशन होती है, और ऑयल जो है हमारी स्किन के ऊपर भेजती रहती है। इस ऑयल से ना सिर्फ कि हमारा हेयर लुब्रिकेट होता है, हमारी स्किन भी लुब्रिकेट होती है। अगर किसी वजह से ये हेयर यहाँ से प्लग हो जाए तो ये जो पोर है इसको सीबम से भर दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया इसमें एंटर ना हो सके। और ये करता क्या है? ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस की वजह से बैक्टीरिया को बॉडी में एंटर नहीं होने देता। आप ये जानते हो कि बैक्टीरिया एक्वस मीडियम में सर्वाइव करता है, नॉन एक्वस मीडियम में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सीबम ऑयली है और नॉन एक्वस है, इसीलिए बैक्टीरिया जैसे ही सीबम के इन कांटेक्ट आता है उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अगर तुम इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरे ए लेवल्स के सेल मेम्ब्रेन के लेक्चर्स पढ़ना होंगे। उसी बार हमारी आंखों में देखो, जहाँ जहाँ हमारी बॉडी के ऑरिफिसेस है, जहाँ जहाँ सुराख है, कुदरत ने वहाँ वहाँ एक बैरियर रखा हुआ है। उसके बाद हमारे टीयर्स हैं, हमारी आंखों में जो आंसू हैं, हमारे आंसू जहाँ हमारी आंखों को लुब्रिकेट करते हैं, हमारी पलकों को लुब्रिकेट करके रखते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स को हमारी आंखों पे सेटल नहीं होने देते। उसके साथ साथ ये जो आंसू हैं ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट भी बना देते हैं। तो जब तुमने अपने नाक का आंसू को चखा होगा तो किस टेस्ट के लगे होंगे? मीठे, खट्टे नहीं, सॉल्टी लगे हुए ना। तो ये सॉल्टी क्यों होते हैं? बिकॉज नेचर इनको हाइपरटोनिक बना देती है। हाइपरटोनिक इसलिए कि जैसे ही बैक्टीरिया आपके टीयर्स के कांटेक्ट में आएगा, बैक्टीरिया अपना वाटर लूज करना शुरू कर देगा और श्रिंक हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे बैक्टीरिया टीयर में जाके मर जाते हैं। आंखों को इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरिया उसको टॉलरेट कर जाते हैं। उसके बाद म्यूकस। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, कुदरत ने वहाँ म्यूकस रखा है। इवन हमारे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पर भी म्यूकस है। और तुम जानते हो कि ये म्यूकस गॉबलेट सेल से सिक्रीट होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बैक्टीरिया को या डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ स्टिक कर लेना, चिपका लेना। ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है। अब ये जो म्यूकस है ये क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये तुम्हारे ट्रेकिया के अंदर है तो जो भी तुम इनहेल एक्सहेल कर रहे हो यार, ये ट्रेकिया के अंदर वो उसके डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया को अपने साथ चिपका लेता है। और जब तुम खंखारते हो, खांसते हो, तो बल्ब की फॉर्म में, फ्लेगम की फॉर्म में, स्कूटर की फॉर्म में बाहर निकाल देते। इसी तरह जो तुम्हारा जेनिटेलिया है, वरना तुम्हारा मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, ये म्यूकस अपने साथ चिपका रहे हैं। और जब नेक्स्ट टाइम तुम यूरिनेट करोगे तो वहाँ से जो चिपके हुए बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो बाहर निकल जाए। एंड सेम इज द केस विद योर एनस। उसके बाद हमारी ईयर वैक्स। कानों के अंदर भी वैक्स होती है, और ये वैक्स भी हेल्प करती है कि बैक्टीरिया ना चले जाए आपकी बॉडी में। वैक्स बैरियर को बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता।
और उसके बाद आखिरी चीज़ है HCl। देखो तुम जो भी चीज़ खाते हो वो सबसे पहले तुम्हारे स्टमक में जाती है और स्टमक में HCl है। HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइजिंग एजेंट है, ये चीज़ों को ब्रेक करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर कोई बैक्टीरिया या फिर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो भी जाए तुम्हारे खाने के जरिए, तो स्टमक का HCl उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया उसको भी सर्वाइव कर जाते हैं, म्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस वगैरह दे सकते हैं। सो ये हमारी बॉडी के सारे नेचुरल बैरियर्स हैं, इससे रिलेटेड तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अंदर। तो ये बहुत अच्छा पोटेंशियल 7 to 8 मार्क्स का टॉपिक है। तो तुम्हें ये वीडियो देख के समझ में आ गया, ठीक है। अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, नीचे दिए गए घंटी के निशान को टच करो और खुद भी ग्रो करते रहो और अपने चैनल को भी ग्रो करवाते रहो। बाय बाय।